बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब तलाश से इक़्तिबास पेश खिदमत है। मज़मून है न्यूटन और सेब। न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और कशिश का भेद पा लिया। उसने सेब के गिरने के अमल को देखा, सेब को ना देखा। सेब को देखता तो देखता कि इतने छोटे से बीज में क्या क्या रख दिया गया। एक दरख्त, तना, शाखें, पत्ते, फल। सेब को देखता तो देखता कि दरख्त पर फल जब तक कच्चा होता है, सब्ज़ रंग का होता है, सब्ज़ पत्तों में छुपा रहता है। जब पक जाता है, खाने के काबिल हो जाता है तो रंग बदल जाता है, लाल हो जाता है ताकि नज़र आए। फिर वो हर राहगीर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाता है। आओ मुझे तोड़ो, खाओ, मेरी गायत खाए जाना है। मैं इंसान की खुराक बनने के लिए पैदा किया गया हूँ। कुरान कहता है कि लोगों, हमने ये तमाम क़ुव्वतें, नेमतें तुम्हारे लिए बखेर रखी हैं ताकि तुम इन्हें मुसख्खर करो और अपने इस्तेमाल में लाओ। ये कायनात तुम्हारे लिए है, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इंसान को क्या मकाम दे रखा है। कभी किसी राहबर ने हमें आवाज़ देकर नहीं कहा कि लोगों होश करो, क्या कर रहे हो, इस शर्फ़ का ख़याल करो जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है। साहिबो, मुझसे तो जो राहबर मिलता है यही कहता है कि तुम गलीज़ हो, गुनाहगार हो, नापाक हो। साल में एक मरतबा मोहल्ले की मस्जिद से चंद बुज़ुर्ग सूरत असहाब तशरीफ़ लाते हैं। वो मेरे घर का दरवाज़ा बजाते हैं। मैं बाहर आता हूँ तो कहते हैं, भाई साहब आप नमाज़ पढ़ा करें। बहुत बेहतर जनाब, मैं जवाब देता हूँ। आप बजा फरमाते हैं, लेकिन मैं भी आपकी खिदमत में एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो पूछते हैं, जी फरमाइए। मैं कहता हूँ, आली जाह, नमाज की फ़र्ज़ियत बज़रो चश्म, लेकिन कभी आकर ये भी कहिए कि पड़ोसी से अच्छे ताल्लुक़ात कायम कीजिए, महल्ले वालों की खिदमत कीजिए। कभी कहिए कि बाँट कर खाइए, बाँट कर खाने से चीज़ हलाल हो जाती है। आली जाह, कभी किसी दाढ़ी वाले का दरवाज़ा खटखटा कर पूछिए, जनाब आपने जो दाढ़ी रखी है क्या आप उसकी लाज पाल रहे हैं? आपने दुकान को माल से भर लिया है या खाली दुकान पर बोर्ड लगा रखा है?